एवरीवन, मेरा नाम है आरुषि शर्मा। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई स्टार्ट दिस वीडियो ये कहकर कि आज से मैं अपनी वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात किया करूँगी बिकॉज़ मेरी माता जी ने ऐसा कहा है और जो मेरी मम्मा कहती है वो मैं करती हूँ। तो मेरी मम्मा अगर आप ये देख रहे हैं तो हाय। उनके अनुसार मैं जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करती हूँ तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती हूँ और अपने मैसेजेस जो है क्लियरली बता पाती हूँ। तो लास्ट वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी थी। आई नो गाइस, आई एम रियली सॉरी। इसीलिए इस बार मैं माइक पहन के आई हूँ और मैं अपने रूम में शूट कर रही हूँ बिकॉज़ पार्क में तो आवाज़ बहुत बुरी आ रही थी और पीछे से लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। मतलब मेरे बारे में नहीं, बट लोग बोल रहे थे तो वो भी आज सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे नो शोर, सिर्फ फ़ैन का शोर होगा बिकॉज़ फ़ैन के बिना तो मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आई हैव गॉट माई टैरो कार्ड्स ये एंड आज की चैनल की शुरुआत करते हैं। चैनल मतलब मैसेज की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैंने कार्ड शफल नहीं किए हैं तो आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स। आज मैं बहुत फ़न मूड में हूँ बिकॉज़ कल मैं एक बहुत प्यारे फेस्ट से आई हूँ। आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स और इट वॉज सच अ फन टाइम और तब से मेरे दिमाग में घूमा जा रहा है। कल नहीं, परसों, बट द क्रेज़ हैज़ नॉट गॉन येट। बहुत फ़न आया, इट वॉज़ फन। और शफल कर चुकी हूँ मैं अपने कार्ड्स। ये दिस इज़ माई एक्चुअल पर्सनैलिटी। मतलब आई हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। कभी कभी मुझे लगता है कि ओह वाह, कभी कभी मुझे लगता है कि हर एक आदमी के लिए आई हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। यस, तो आई एम शफलिंग द कार्ड्स। 2 कार्ड्स नीचे गिर भी गए हैं। जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे पता चल रहा है। तो अभी जो कार्ड, ओह माय गॉड, ओके। तो आई गेस जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट आया है द टावर कार्ड और दूसरा आया है द 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और जो बैक ऑफ द डेक था वो कार्ड है द एम्परर इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं दे आर फीलिंग स्टक। ऐसा कन्फ्यूजन है 2 चीज़ चूज़ करने के बीच में। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत तो नहीं, लाइक ऑप्शंस उन्हें दिख रहे हैं बट आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट चूज़ एंड यू फीलिंग स्टक। एज यू कैन सी ये बिल्कुल टावर है, ऊपर से लाइक नीचे कांटे हैं एंड यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, आग लग गई है एंड दे हैव नो अदर चॉइस। ऊपर भी यू नो एक तरफ से कुआं एक तरफ से खाई, सो यू फीलिंग स्टक। वैसी एनर्जी है। एंड द एम्परर इन रिवर्स इज़ लाइक यू फीलिंग वेरी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ पावर, दैट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो इन योर लाइफ, या फिर feeling as if the universe is against you or something of that kind. थोड़ा defeated energy, थोड़ी defeated vibes मुझे दिखाई दे रही हैं। And I'll shuffle more कि इससे मुझे आपको क्या बताना है, because कुछ दिन पहले I was also in this mindset, a little bit of this mindset. तो I think आपको there is a huge and a big need to reprogram your mind because okay, so the thing is sometimes हम लोग इतने सोसाइटी और अपने एक सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं कि हम सफरिंग को अट्रैक्ट करने लगते हैं। डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन से एक आदमी है और उसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसे पेन सफरिंग टॉलरेट करने की आदत हो गई है। एंड आप सबको पता ही है हमारे कल्चर में और हर जगह ऐसा, ऑफकोर्स सफरिंग इज़ मैंडेटरी फॉर ग्रोथ, और इसीलिए सब हम लोग ना कल्चर में सफरिंग को रोमांटिसाइज़ करने लग पड़े हैं। आज से कि बिना सफरिंग के तो भाई तुम्हारी ग्रोथ ही नहीं होगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, विच इज़ समवट ट्रू, बट उसे अट्रैक्ट करना बेफालतू का, आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। तो बचपन से जब ये सब कुछ
आपके लिए नॉर्मल है, केओस, पेन, टर्बुलेंस नॉर्मल है, तो योर माइंड स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स जस्ट टू फील सेफ. एंड वही हो रहा है आपके लाइफ में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू नीड टू reprogram your mind. Affirmations, visualizations, meditations. You have to lower down your cortisol levels. You have to make sure कि you feel relaxed in your body. And okay, अगर आपका puffy face हो रहा है, swollen face हो रहा है, and I'm also saying ऐसे humpback जो यू नो ऐसे फूल जाती है, मेरी भी थोड़ी सी हो रखी है, ऐसे स्लाउट शोल्डर्स या फिर ख़राब पोस्चर और लो एनर्जी लेवल्स. इफ़ यू आर फीलिंग दीज थिंग्स और ऐसे सिम्टम्स हैं और ब्रेकआउट्स, तो आई थिंक आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं थ्रू आउट, लाइक योर बॉडी इज़ इन फाइट और फ्लाइट मोड. और जब फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी होती है, बिकॉज फिर जो माइंड है ना वो अट्रैक्ट करता है ऐसी चीज़ें, सफरिंग एंड पेन, बिकॉज उसकी आदत हो गई होती है. तो बॉडी जो है वो अपने फेमिनिन एनर्जी में नहीं आ सकती, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी तब तक आती है जब यू फीलिंग सेफ. यू नो एम्परर इन रिवर्स भी आया, यू डू नॉट फील सेफ, यू डोंट फील मैस्कुलिन इनफ टू मेक श्योर कि तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी सेफ है. एंड इट्स फॉर मैन एंड वेमेन बोथ. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड हो, योर माइंड इज़ काम. मेडिटेट उसके लिए, एफएम करो उसके लिए, डू एनी थिंग टू मेक श्योर दैट योर बॉडी इज़ काम, बिकॉज तभी मैनिफेस्टेशंस आएंगी. अगर लाइक chaos में भी वी कैन मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, बट इट्स गुड कि अगर तुम अपना माइंड काम करके एंड देन मैनिफेस्ट करो, बिकॉज I don't feel you feeling safe in your circumstances or your situations. And first of all, make sure कि तुम्हारी बॉडी फाइट है और फ्लाइट मोड से बाहर आए. गो सर्च यूट्यूब पे कि कैसे करना है, एंड जस्ट गो फ्लो विद योर फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी होती है वहीं पे क्रिएटिविटी होती है. और मेक श्योर कि तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी is strong enough कि तुम्हारी feminine energy बाहर आ सके. Because okay, there is this very amazing YouTuber, her name is Alexis, something like that. Sorry, I'm mispronouncing her name. पर उनकी एक ऐसी analogy है कि feminine energy is the yolk, the yellow part in an egg, और जो masculine energy है वो एक white part of the egg है. और not the white part, but the shell of the egg. ठीक है. तो जब मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, आप डिसिप्लिन्ड हो गए, आप अपना काम कर रहे, यू नो योर शेड्यूल, यू नो व्हाट यू वांट टू डू, और बिल्कुल ऐसे ना मैस्कुलिन एनर्जी में अपने, लड़का हो या लड़की, बहुत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे पड़े रहोगे तो फेमिनिन एनर्जी कैसे सेफ फील करेगी. तो जब मैस्कुलिन एनर्जी, जब आपका शेल जो है वो क्रैकलेस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो उसके अंदर का वाइट और येलो पार्ट है, जो भी एग के अंदर का पार्ट है, वो मतलब फॉर्म में रहेगा. ऐसे जैसे ही उस शेल के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे या फिर वो टूट जाएगा, तो सारा वैसे ब्लॉब की तरह पड़ जाएगा. लाइक जो भी उसके अंदर मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं ऐसे, योक एंड एग वाइट, सारा ऐसे ज़मीन पे गिर जाएगा, शेल्फ पे गिर जाएगा. तो आपकी बॉडी के अंदर फेमिनिन एनर्जी तब तक फील नहीं करती सेफ जब तक मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग ना हो. तो एम्परर इन रिवर्स भी आया. सो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि यू हैव टू मेक श्योर योर मैस्कुलिन एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग, ताकि योर फेमिनिन एनर्जी फील सेफ. तभी कुछ क्रिएट कर पाओगे, तभी यू विल सी सम लाइट इन योर लाइफ. बिकॉज अभी तो बहुत क्योटिक और ऐसा डल सा फील हो रहा है. वैसे मर्क्यूरी रेट्रोगेट ख़त्म हो रहा है, सो आई थिंक उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज बट अभी वीनस रेट्रोगेट इज स्टिल ऑन. मेक श्योर छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो. आई थिंक सुबह जल्दी उठना, या फिर जब भी यू फील कंफर्टेबल, ऐसे बेड पे ना पड़े रहना. कुछ एक टास्क टिक आउट करो. फॉर एग्जांपल पार्क में चले जाओ शाम को,
हर दिन स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज आई यूज टू बी द सेम। कोविड के बाद तो मेरी मैस्कुलिन एनर्जी का कबाड़ा ही हो गया था, एंड उसकी वजह से मेरी फेमिनिन एनर्जी भी बहुत, आई से लाइक आई वॉज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, और कुछ भी अच्छी तरह क्रिएट नहीं कर पा रही थी मैं। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मैस्कुलिन एनर्जी एंड माई फेमिनिन एनर्जी, बैलेंस में, शिव और शक्ति को बैलेंस में जब रखोगे तभी कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे, कहीं सही डायरेक्शन में जा पाओगे। एंड शिव शक्ति को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी नवरात्रे अभी अभी गए हैं, शक्ति की पूजा करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, शिव की पूजा करो, शिव को स्ट्रॉन्ग करो, एंड आई थिंक आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज कुछ सेंस मिलेगा, लाइक अ सेंस टू डू समथिंग इन योर लाइफ। कुछ तो डायरेक्शन मिलेगी, ऐसे तो बिल्कुल तो अभी you're stuck, फीलिंग स्टक। हो सकता है आपके माइंड का जाल हो कि देयर आर ऑप्शंस, बट यू आर फीलिंग स्टक एंड कन्फ्यूज्ड बिकॉज आपके माइंड में ऐसे जाले लगे हुए हैं, बिकॉज आप ऐसे पड़े हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्लंट, बट दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। नहा लो, जाके ब्रश कर लो, मतलब ब्रश तो किया ही होगा शायद, आई मीन या थैंक, मतलब प्लीज़ हाँ, नहा लो जाके, पार्क चले जाओ, जिम के लिए साइन अप कर लो, कोई एक्सरसाइज करो, एनर्जी फ्लो करो अपनी बॉडी के थ्रू, एंड मेक श्योर कि अपने इमोशंस फील करो। इफ़ यू फीलिंग स्टक, दैट्स ऑल राइट, यू आर फीलिंग स्टक, एक्सेप्ट दैट। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रही, एक्सेप्ट दैट। आपकी फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिव नहीं है, एक्सेप्ट, मतलब एनर्जी इज़ ऑलवेज, फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑलवेज क्रिएटिव, बट इट्स नॉट फीलिंग सेफ इनफ कुछ क्रिएट करने के लिए, एक्सेप्ट दैट। और फिर एक्शंस लो जिससे आप उसे ठीक कर सको, लाइक उसे बैलेंस कर सको। तो यही मैसेज है इस वीडियो का आपके लिए, बैलेंस योर शिव एंड शक्ति दोनों को इक्वली। ऐसा नहीं कि बहुत मैस्कुलिन बन गए और फेमिनिन एनर्जी छोड़ दी तो भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही फेमिनिन एनर्जी में चले गए, बिल्कुल मैस्कुलिनिटी ख़त्म कर दी, वो भी नहीं चलता, बिल्कुल बैलेंस करना पड़ता है। क्रिएटिव साइड भी दिखाओ और अपनी डिसिप्लिन साइड भी दिखाओ, एंड बैलेंस इट। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इट चेंजेस अ लॉट, और बहुत क्विक एनर्जी शिफ्ट होती है। इट हैज़ हैपन इन माई ओन लाइफ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो, एक वीडियो देख रहे हो चैनल्स की, और आपको रेजोनेट हो रहा है, तो दैट्स फर्स्ट स्टेप। आपने एक स्टेप तो ले ही लिया है। दूसरा स्टेप है जाके एक्सरसाइज करो, कुछ करो, कोई स्टेप लो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए, और अपने से जो प्रॉमिसेस कर रहे हो वो निभाओ, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैस्कुलिन एनर्जी को हील करता है। मेरे साथ ये होता था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं होती थी, तो मेरी अगर अपनी, मैं खुद पे ही नहीं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो मैं अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो मेरी बॉडी मुझ पर ट्रस्ट क्या करेगी, राइट? तो जो खुद से प्रॉमिस कर रहे हो वो निभाओ, जो नहीं कर सकते वो प्रॉमिस ही मत करो, सिंपल एज दैट। कोई आपके सर पे बंदूक लेके नहीं खड़ा है कि यू हैव टू डू दैट, पर जो प्रॉमिस कर रहे हो खुद से कि चलो मैं कल 4 बजे उठूँगा, मैं 5 बजे उठूँगा, नहीं तो चलो 8 बजे उठूँगा, 8 बजे तो उठ सकते हो, तो फुलफ़िल दैट। एंड खुद से प्रॉमिसेस जब फुलफ़िल करोगे किए हुए, देन वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपकी बैलेंस एनर्जीज खुद होने लगती हैं धीरे 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 धीरे। एंड मेरी तरफ से तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही मैसेज है। ऑल द बेस्ट गाइज, और आई होप you resonated with this video, and bye, see you soon.